जय श्री राम। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई राम जी का अपराधी हो तो राम जी उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदि कोई भक्त का अपराध करता है तो उसे इसका दंड किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ता है। जो अपराध भगत का करई, राम रोष पावक सो जरई। मित्रों, शास्त्रों में पावक किसे कहते हैं? पावक कहते हैं भगवान के क्रोध को। राम रोष पावक सो जो रही। भक्त के अपमान के समय भगवान को जो रोष आता है उसको पावक कहते हैं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते। राम जी तो कहते हैं कि मैं तो संतों का दास हूँ, संत तो मेरे शीश पर रहते हैं। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँकूं बैल बनूं गणवारो, बिन तनु खारथवान। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। श्री हनुमान जी इतने अभिमान शून्य हैं। अपने बल का उपयोग अपने मान अपमान के लिए कभी नहीं करते। बल का उपयोग भगवान के कार्य के लिए करते हैं। और चूंकि हनुमान जी अभिमान शून्य हैं, इसलिए प्रभु के प्रिय हैं। आप कोई झांकी ऐसी नहीं देखोगे जो बिना हनुमान जी के हो। इसलिए किसी ने अच्छा गाया है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। भगवान बिना हनुमान जी के एक कदम भी नहीं चलते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, सिंधु हैं, समुद्र हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इतना बल व ज्ञान होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी अभिमान शून्य हैं। इसलिए हनुमान जी की सदैव जय होती है। हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद है। हो तात बल शील निधाना। देखिए, गुण के साथ शील होना आवश्यक है। मित्रों, शील आएगा माँ के आशीर्वाद से। भक्ति की कृपा गुण में शील के साथ जुड़ी है और भक्ति श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलेगी। अन्यथा तो गुण अभिमानी हो जाता है। हमारे गुण अभिमान लेकर आते हैं और हनुमान जी के गुण भगवान को लेकर आते हैं। गुण माने योग्यता और गुण रस्सी को भी कहते हैं। गुणवान अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे भी देखे जाते हैं। गुण अभिमान के बंधन में हमको बांध देते हैं। गुण बहुत धीरे धीरे शील के साथ आते हैं। सिमिटी सिमिटी जल हरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। गुण के साथ शील चाहिए। धर्मशील, विनयशील, दानशील। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। शील माने दयालुता, विनम्रता, सरलता, सहजता। मित्रों, जीवन में शील का प्रादुर्भाव होगा श्री हनुमान जी की भक्ति से। मित्रों, एक बार समर्थ गुरु श्री रामदास जी राम कथा सुना रहे थे। जहाँ राम कथा हो वहाँ कथा सुनने हनुमान जी जरूर आते हैं। रामदास जी अशोक वाटिका प्रसंग का आनंद पूर्वक वर्णन कर रहे थे। रामदास जी ने बताना शुरू किया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता जी के दर्शन करने के बाद सरोवर पार कर रहे थे तो उन्होंने सरोवर में श्वेत कमल के फूल देखे। और इससे पहले कि रामदास अभी आगे कुछ और बोलते, कथा सुनने वालों के बीच से एक ब्राह्मण उठ खड़े हुए और कथा पर प्रश्न खड़े करने लगे। ब्राह्मण वेश में स्वयं हनुमान जी थे। ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी बोले, आप राम कथा तो अच्छी कह रहे हैं, पर इसमें थोड़ी त्रुटि है। इसे सुधार लें तो अच्छा रहे। आपने कहा कि हनुमान जी ने सरोवर में श्वेत कमल देखे। वे कमल श्वेत नहीं, लाल थे। अचानक पड़े इस व्यवधान पर रामदास जी ने एक पल विचार फिर किया और कहा, ठीक है, अब बैठो और कथा का आनंद लो। उन्होंने कथा पुनः शुरू की। फिर बोले, हनुमान जी ने सरोवर में श्वेत कमल देखे। वह ब्राह्मण फिर उठे। इस बार वह थोड़े कठोर स्वर में बोले, अभी अभी मैंने आपको बताया कि फूल श्वेत नहीं, लाल थे।
अपनी गलती सुधार लें। आप बार बार बस एक गलती कर जाते हैं। रामदास जी भी इस बार बार के व्यवधान से ऊब गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आपको यदि कथा सुननी है तो ठीक है, जो कहता हूँ वो सुनो, नहीं तो आप जा सकते हैं, विघ्न न डालें। अब ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं ही हनुमान हूँ। जब मैं सरोवर पार कर रहा था तो मैंने कमल के जो फूल देखे थे वे श्वेत नहीं लाल थे। अब तो विश्वास करो। रामदास जी बोले, यदि आप ही हनुमान जी हैं तो प्रभु आप ज्यादा ध्यान से कथा सुने, नहीं सुनना हो तो जा सकते हैं। हनुमान जी तो तैश में आ गए। नहीं, मैं आपको गलत कथा नहीं करने दूंगा। अब समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने कहा, मेरी कथा सही है या गलत, इसका निर्णय तो अब श्री राम जी ही करेंगे। हनुमान जी ने यह सुना तो प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है। दोनों ने ध्यान लगाकर श्री राम जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सारी बातें उन्हें बताई। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय हनुमान, इनसे शीघ्र क्षमा मांग लो। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन तो कर लिया, पर मन संदेह से भरा रहा। श्री राम जी बोले, हनुमान सुनो, जब तुम सरोवर लांग रहे थे तो सीता की दशा को देखकर तुम्हें भयंकर क्रोध आया। इस कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई थीं। तभी तुम्हें श्वेत फूल लाल लग रहे थे, पर कमल थे तो श्वेत ही। समर्थन गुरु रामदास जी भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त अपने दिव्य नेत्र से देखकर यह कथा सुना रहे थे। इस नेत्र से कभी गलत का प्रश्न ही नहीं उठता। संभव है यह कथा किंवदंती हो, परंतु हम इसका भाव समझे वही उपयोगी है। मित्रों, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे हमारे समर्थ ऋषि मुनियों ने उस अवस्था को प्राप्त करके दिव्य वाणी कही और ग्रंथों की रचना की है। जब भी ईश्वर को कुछ रचना करनी होती है वह ऐसे दिव्य नेत्र किसी ज्ञानी पुरुष को प्रदान कर देते हैं। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।